हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। आज हम मोस्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आपके लिए डिटरमिनेंट पर प्रॉब्लम लेके आए हैं। हमने आपको जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे, शॉर्ट जो क्वेश्चन थे 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से सॉल्व करा दिए। और यहाँ पर क्योंकि कुछ सिलेबस ऐसा है जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो आपको पता ही होगा क्या क्या हट चुका आपका। 4.2 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। आपको एग्जाम्पल 6 to 10, 6 to 16, 30 to 32 एंड 34 आपको एनसीईआरटी में ये जो एग्जाम्पल मिलने वाले हैं 6 से 16, 30 से 32 और 34, ये आपको एग्जाम्पल नहीं करने क्योंकि ये सिलेबस आपका डिडक्ट हो चुका, हट चुका है। इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करनी है। और मैं बताता हूँ आपको एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीटली डिडक्ट हो चुकी है, ये आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये क्वेश्चन में जो शो कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका एक्सरसाइज 4.6। 4.6 में आपको क्वेश्चन 1 to 6 ये आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चन है 2, 11 और 15, 11 to 15। क्वेश्चन नंबर 2 और 11 से 15 ये क्वेश्चन आपके डिडक्ट हो चुके हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपने देख लिया क्या क्या सिलेबस आपको डिडक्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं यहाँ पर कि कौन से क्वेश्चन करने, कौन से क्वेश्चन नहीं करने। तो आप यहाँ पर देख लें कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो आप 6 to 16 एग्जाम्पल है आपका, 6 से लेकर 16 तक एग्जाम्पल एक भी नहीं करना है। एग्जाम्पल 30, 31, 32 ये एग्जाम प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। 34 एग्जाम्पल नहीं करना है आपको। 4.2 एक्सरसाइज एक भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 4.6 में 1 से लेके 6 तक एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है आपको। मिसलेनियस का 2 और 11 से 15 तक की प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करनी है। रिमेनिंग प्रॉब्लम आपको चैप्टर 4 में जो मिलने वाली है वो सभी प्रॉब्लम आपको विद एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। मिसलेनियस जरूर सॉल्व करें, क्योंकि मिसलेनियस में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल छोड़ देते हैं और वहाँ से क्वेश्चन निकल जाता है। इसलिए बहुत ही केयरफुली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। जो सिलेबस डिडक्ट हो गया उसे प्रैक्टिस आप ना करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो आपके लिए 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में मिलने वाली है बोर्ड में। देखिए यहां पर क्वेश्चन के बना है क्या कर आपसे, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4, देन वेरीफाई दैट A into adjoint of A equal to determinant of A into identity matrix. Also find A inverse. देखिए यहां पर आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम गिवन है आपको, और ये क्वेश्चन आपके लिए 4 से 5 मार्क्स के लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत ही केयरफुली देखें, इस क्वेश्चन में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको क्या समझाया जा रहा है। और इसके ये सिमिलर जो प्रॉब्लम आपके बुक में मिलेंगी, आपको प्रीवियस ईयर मिल सकती हैं या फिर आपके एनसीईआरटी मिलेंगी। तो आप इसकी सिमिलर प्रॉब्लम की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। पहले आप इसे समझ लें ध्यान से, क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। आप ये इसे करने के बाद ये श्योर है कि इसकी सिमिलर प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। आप थोड़ा केयरफुली देखेंगे यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है आपको फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए तो आपको गिवन है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, ये गिवन देखिए। आपको फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखिए मैं एडजॉइंट निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन देख लेता हूँ क्या आएगा सॉल्यूशन। देखिए इसका आपको गिवन है ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। यहां पर आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बने ऑर्डर 3/3। सबसे पहले फाइंड करूंगा मैं इसका डिटरमिनेंट, क्योंकि मुझे इसका भी यूज करना है डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको अच्छे से पता है। देखिए कैसे निकलेगा। तो मैं यहां से लूंगा 1, तो ये आपकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब हो चुका है। अगर मैं करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, नेक्स्ट आएगा आपको -3। अब देखिए पहले आता है प्लस, नेक्स्ट आता है माइनस। ये प्लस माइनस कैसे आता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया इसके बारे में।
क्योंकि फर्स्ट एक, क्योंकि ये प्लस माइनस डिसाइड कौन करता है, कोफैक्टर्स डिसाइड करते हैं। और कोफैक्टर्स के बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वहाँ आप देखें, चेक कर लें किस तरह डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं उसका और किस तरह कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्या आपका, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब हो जाएगा। अगर करता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 बन जा 4 माइनस 3 बन जा 3 प्लस 3, तो यहाँ से क्या है, देखिए ये आपका फर्स्ट रो गायब, थर्ड कॉलम गायब, यहाँ से क्या आएगा 3 बन जा 3 माइनस 4 बन जा 4, तो यहाँ से देख क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आएगा 7 इंटू 1 दैट इज 7 माइनस एज इट इज, तो यहाँ से देख क्या आएगा आपका, बचेगा रिमेनिंग आएगा +1। तो अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा आपका -3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्या आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करूँगा यहाँ से क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ से आएगा -1 तो -3, तो दैट इज -6 हो जाएगा। अगर 7 - 6 करता हूँ तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट आ चुका है 1। अब इसके बाद फाइंड करूंगा मैं इसमें कोफैक्टर्स निकालूंगा, फिर उसका मैं फाइंड करूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए यहां पर निकालें कोफैक्टर्स में फाइंड करूंगा A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब यहां से देखिए आपने क्या देखा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट, देखिए ये आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो चुका है, तो रिमेनिंग क्या आएगा 4 3 3 4 4 3 3 4। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, देखिए इसका आंसर 4 4 16 माइनस 9 दैट इज 7। तो यहाँ पर 1 1 क्या है, A1 है, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि A1 पर सेम रिजल्ट देता है। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट क्या आएगा, देखिए इसका कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए क्या है, ये आपका हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपकी ये रो गायब हो जाएगी, ये कॉलम गायब है, तो यहाँ से आएगा 1 1 3 4 1 1 3 4। अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा 4 बन जा 4 -3 दैट इज आएगा 1। लेकिन आपने चेक किया, क्या चेक किया 1 2 1 2 क्या आपका 3 3 1 होता है, ऑड होता है, तो ऑड पे क्या शो करेगा, ये नेगेटिव शो कर देगा। नेक्स्ट फाइंड करेंगे A13, तो देखिए यहां से क्या आएगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये आपका थर्ड कॉलम हो गया, तो यहां से आएगा 1 4 1 3 1 4 1 3। अगर मैं सॉल्व करता हूं क्या आएगा 3 बन जा 3 4 4 बन जा 4 3 - 4 दैट इज -1। अब यहां से क्या शो कर रहा है, देखिए 1 3 क्या आपका 4 4 हो जाएगा, 4 A1 शो करता है, सेम रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर शो नहीं करेंगे, यहाँ पर सेम जो रिजल्ट है वही शो कर लेते हैं। अब नेक्स्ट फाइंड करूंगा मैं A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखिए सेकंड रो कहां पर है आपकी, ये आपकी सेकंड रो हो गई और ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम, तो यहां से क्या आएगा 3 3 3 4 3 3 3 4। अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखिए यहां से 3 4 जा 12 3 3 जा 9, तो 12 - 9 दैट इज 3। अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है 2 1 दैट इज 3 हो जाएगा, और पे क्या शो करता है नेगेटिव। नेक्स्ट फाइंड करूंगा A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से देख क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया सेकंड रो, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम अगर गायब करता हूँ तो यहाँ से आएगा 1 3 1 4। तो यहां से देखिए चेक कर लेते हैं क्या आंसर आएगा, 4 बन जा 4 -3 दैट इज 1। देखिए ये क्या है 2 2 क्या आपका 4 A1 आएगा, A1 पर रहेगा पॉजिटिव, सेम रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट फाइंड करूंगा A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखिए यहां से क्या निकलेगा आपका, ये आपका हो गया सेकंड रो और थर्ड कॉलम गायब करता हूं यहां से, तो क्या आएगा आपका, देखिए 1 3 1 3 1 3 1 3। अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, देखिए आपका 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3 माइनस करूँ क्या आएगा 0। तो ये कैसा है, ऑड है, ऑड पे क्या आता है नेगेटिव, लेकिन आपको पता 0 नेगेटिव शो नहीं करता है। तो नेक्स्ट फाइंड करना पड़ेगा मुझे A31, तो A31 पे क्या निकलेगा, देखिए A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर मैं गायब करता हूं तो यहां से निकलेगा 3 3 4 3 3 3 4 3। तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 3 3 जा 9 और ये क्या आएगा 4 3 जा 12, तो यहां से आएगा आपका -3।
दोबारा देखते हैं कि 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो 9 माइनस 12 करूँ तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा -3। 3 1 क्या होता है 4, ए 1 शो कर रहा है तो एज इट इज आएगा। नेक्स्ट फाइंड करूंगा A32, थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब देखिए थर्ड रो कहाँ पर है आपकी, ये होगी थर्ड रो, ये आपकी, और सेकंड कॉलम आपका ये होगा, गायब कर देता हूँ तो यहाँ से आएगा, देखिए ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से आएगा 1 3 1 3 1 3 1 3, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर 0 आएगा। नेक्स्ट फाइंड करूंगा A33, A33 पे क्या आएगा, देखिए A33, तो यहाँ से देख क्या आ गया आपका, ये 3 आपका थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ से आएगा 1 3 1 4 1 3 1 4। अगर सॉल्व करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 4 1 या 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो आपने इस तरह से यहाँ पर इसके को फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 3 6 हो गया, A1 शो करेगा तो रिजल्ट रहेगा एज इट इज। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड कर लिया है, को फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब को फैक्टर्स को मैं पुट करता हूँ एक वैल्यू में। देखिए यहाँ से हम एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सपोज हम बी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, या सी कुछ भी रेट कर सकते हैं आप। तो इनके को फैक्टर्स को पुट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, देखिए को फैक्टर्स क्या आपके, फर्स्ट आपका है 7 -1, नेक्स्ट आपका है -1, नेक्स्ट आपका है -3, नेक्स्ट आपका है 1, नेक्स्ट आपका है 0। अब देखिए नेक्स्ट क्या बना आपको, A31 के बने -3, ये आपका 0, ये आपका 1। तो इस तरह से मैंने इसके को फैक्टर्स आपने फाइंड किए थे, इनके को फैक्टर्स को एक मैट्रिक्स में पुट कर दिया और उस मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया बी मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूंगा, इस बी मैट्रिक्स का करूंगा ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो क्या आएगा, देखिए आपको अच्छे से पता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ देखिए ट्रांसपोज करते कैसे हैं, ये आपकी हो गई रो। अगर मैं इस रो को अगर कॉलम बनाता हूं तो इट मीन्स ये हॉरिजेंटल है, अगर इसे वर्टिकल कर दूं तो वर्टिकल क्या आएगा 7 -1 -1, ये आपको हो जाएगा -3 1 0, ये आपको हो जाएगा -3 0 1। तो यहां से आपने क्या फाइंड कर लिया, ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स आपने फाइंड कर लिया है। तो आपका ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। मैं थोड़ा सा इसे हटा देता हूं यहां से। तो इससे बोलते हैं आप एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज, इक्वल टू यहां से फाइंड कर लिया आपने 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। तो मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना था। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने फाइंड कर लिया है। अब क्या करना मुझे इससे ए से इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया, डिटरमिनेंट को बनी है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ LHS पार्ट, क्या क्या बना आपको, यहाँ से क्या बने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए ए मैट्रिक्स आपको क्या बने, अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या क्या बनती है, आपको देख लेते हैं यहाँ पर 1 3 3 1 3 3 1 4 3 1 3 4। तो यहां पर आपको ए मैट्रिक्स से गिवन थी, ये मैंने नोट कर ली। और एडजॉइंट ऑफ ए आपने ये फाइंड कर लिया, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये क्या बना आपको 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। अब मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा। तो आपको अच्छे से पता है दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, ये आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है। तो यहाँ पर ये क्या फर्स्ट मैट्रिक्स, ये आपके सेकंड मैट्रिक्स। अब मुझे चेक करना है कि इन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। तो आपको बताया था फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, कॉलम कितने के बने देखिए 1 2 3 कॉलम के बने। सेकंड चेक करेंगे रो 1 2 3। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड में नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हैं तभी उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आपने चेक कर लिया कि फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड में नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है। तो इट मींस इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है।
तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए। तो ये कि यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल पाइप है, इसकी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 से करते हैं तो क्या आएगा 7, 3 से करेंगे 3 बन जाए 3 -3 हो जाएगा, इससे करेंगे क्या आएगा -3। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। सेम इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करते क्या आएगा, ये हो जाएगा -3, इससे करूँगा तो ये हो जाएगा +3 और ये क्या हो जाएगा 0। अब इसी तरह से फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा आपका -3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका +3। तो यहाँ से इस तरह मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। इसकी मैंने किस तरह मल्टीप्लाई की है, पहले मैंने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसी तरह से सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करता हूँ, क्या आएगा 1 से करूँगा तो 1 7 जा 7, 4 से करूँगा तो -4, इससे करूँगा तो आएगा -3। अब इसी तरह से सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करते क्या आएगा 1 × 3 आपका -3 हो जाएगा, 1 × 4 +4 हो जाएगा आपका, और यहाँ से करूँ क्या आएगा आपका 0। क्योंकि किस तरह के देखिए ध्यान से बात देख लें, ये आपकी सेकंड रो की सेकंड कॉलम से करूँगा 1 × 3 तो -3 हो जाएगा, 1 × 4 +4 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड कॉलम की करता हूँ सेकंड रो के थर्ड कॉलम से, तो क्या आएगा 1 × 3 आएगा आपका -3, अगर मैं इससे करता हूँ ये हो जाएगा 0, अगर मैं इससे करता हूँ आएगा +3। अब क्या करेंगे, थर्ड रो की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ से 1 × 7 7, 3 से करेंगे आपका आएगा -3, ये हो जाएगा आपका -4। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी सेकंड कॉलम से, तो क्या आएगा -3, ये आपका आएगा +3 और ये आपका हो जाएगा 0। अब मैं करता हूँ इसकी थर्ड कॉलम से, तो 1 × 3 तो क्या आएगा -3, इससे करता हूँ तो ये हो जाएगा 0, इससे करता हूँ आएगा +1। अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा 7 - 6 दैट इज 1, ये हो जाएगा आपका 0, ये आपका हो गया 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, ये आपका हो जाएगा देखिए +1, यहाँ से आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0, ये भी आपका 0, ये आपका हो गया +1। तो इस तरह से मैंने क्या फाइंड कर लिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या फाइंड करना, अब चेक करना है किसके इक्वल है, ये आपने फाइंड किया था LHS आपका ये आ चुका है। अब फाइंड करना मुझे RHS क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। मैं यहीं पर सॉल्व अगर मैं करता हूँ इसको तो कैसा आएगा, देखिए मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। आपको पता है देखिए डिटर्मिनेंट क्या गिवन आपको 1 गिवन है 1, अगर मैं 1 किस में यहाँ लिखता हूँ 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं 3/3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं इसकी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 1 से इंटू करने सेम ही रहेगा। तो आपने क्या देखा, LHS क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, RHS क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरह से आपने ये जो प्रॉपर्टी आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी के इक्वल है। लेकिन अब आपको क्या फाइंड करना है, इनवर्स और फाइंड करना है। तो इनवर्स में देखिए कैसे फाइंड करते हैं, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इनवर्स फाइंड करना बहुत ही इजी है, बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स के लिए पता होना चाहिए कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ से निकलेगा, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या गिवन आपको 1 गिवन था, तो आप लेंगे 1, क्योंकि 1/1 1 ही होता है इनटू, और आप यहाँ देंगे एडजॉइंट ऑफ a क्या गिवन आपको 7 - 3 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। तो इस तरह से आपने इसका a इनवर्स भी फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर क्या देखा आपका a इनवर्स यहाँ पर किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a के ही इक्वल है। यहाँ पर ये आपने प्रूव कर लिया, क्योंकि आपने पढ़ा है a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है 1 है, उस केस में a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a के इक्वल होता है। ये हमने नई प्रॉपर्टी यहाँ से निकाल ली है। देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम के बने यूज प्रोडक्ट, आपको यहाँ 2 मैट्रिक्स के बने। फर्स्ट वन आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके 3/3 ऑर्डर,
ये आपकी 3x3 ऑर्डर की सेकंड मैट्रिक्स है। मुझे इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको ये कह रहा है कि आप दो स्क्वायर मैट्रिक्स के बने, इनका प्रोडक्ट को यूज करते हुए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। इट मीन्स आपको x, y और z जो वेरिएबल गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा क्लियर नहीं होता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऐसी प्रॉब्लम आपको मिल जाए, ये श्योर है कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली पढ़ लिया, इसके सिमिलर प्रॉब्लम को डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे। कभी भी आपको इस तरह के प्रॉब्लम में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब देख लेते हैं क्या गिवन आपको क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर। तो यहां मैं कर लेता हूं मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा देखिए, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। सेकेंड मैट्रिक्स के बना आपको -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो यहां पर आपको दो स्क्वायर मैट्रिक्स के बने और मल्टीप्लाई का देखो, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट कब होता है ये आपको सारे रूल पता है क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। सेकंड मैट्रिक्स में क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ रो। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड में नंबर ऑफ रो इक्वल हैं तो उनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो यहां देख लेते हैं क्या होगा पॉसिबल, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई क्या आएगा देखिए। तो अगर मैं यहां पर कैसे करता हूं, ये आपका है फर्स्ट रो करूंगा फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा 1 × 2, तो यहां से आएगा -2। अब यहां से करूंगा 1 × 9, तो ये होगा आपका -9। अगर इससे करता हूं तो क्या आएगा 6 2 12। तो मैंने क्या कर लिया यहां पर, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 × 0, तो ये आपको हो जाएगा 0। अगर मैं इससे करता हूं 2 × देखिए 2 की करता हूं -1 से, तो क्या आएगा आपका -2 हो जाएगा। अगर मैं करता हूं इसकी 2 से 2 × 1 करता हूं तो क्या आएगा +2 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपने क्या फाइंड कर लिया, इनका प्रोडक्ट करके देख लिया है। सेकंड कॉलम से इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसकी थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा 1 × 1 दैट इज 1 हो जाएगा, -1 × -3 से करेंगे जाएगा +3 हो जाएगा आपका, +3। और मैं अगर इसका 2 2 क्या आएगा 4, तो आपका आ जाएगा -4। तो इस तरह आपने क्या देखा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। इसी तरह से सेकंड रो की करता हूं फर्स्ट कॉलम से 1 × देखिए यहां पर क्या 2 × क्या 0, तो आप पता है रिजल्ट क्या आएगा 0। अगर मैं करता हूं इससे किससे करेंगे, देखिए 2 × 9 दैट इज 18। अब मैं करूंगा यहां पर देखिए किससे आएगा, अब आपने किस तरह इंटू की, इससे आप 0 से इंटू की 0, 2 से इंटू की 18, इससे करूंगा तो क्या आएगा -18। अब करता हूं मैं इसकी सेकंड कॉलम से 0 × 0 क्या होता है 0। अगर मैं इससे करता हूं 2 2 क्या आएगा 4। और अगर मैं इससे करता हूं 3 × 1 दैट इज -3 हो जाएगा, क्योंकि आपका है -3 तो -3 हो जाएगा। अब इसी तरह क्या कर लेते हैं आप, इसकी करेंगे थर्ड कॉलम से। अगर मैं 1 × 0 करूंगा तो क्या पता आपको 0 है, क्योंकि ये सभी को पता 0 आएगा। अगर इससे करता हूं 2 × 3 ये आपको हो जाएगा -6। अगर मैं इससे करता हूं देखिए -3 और -2 मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा +6, ये आपको हो जाएगा +6। अब यहां से कर लेता हूं मैं थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 2 6, तो अब आपका -6 हो जाएगा। अगर मैं इससे करता हूं देखिए 9 2 क्या आएगा -18 हो जाएगा आपका। और इससे क्या आएगा 6 × 4 दैट इज 24 आएगा। अब इसी तरह से क्या करूंगा मैं, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा 3 × 0 3 × 0 3 हो जाएगा आपका, हो जाएगा 0, क्योंकि 3 × 0 क्या हो जाएगा 0 शो करेगा। अब माइनस और ये क्या है प्लस, तो माइनस आएगा, तो 2 2 4, तो आपका हो जाएगा -4। अगर मैं इससे करता हूं 4 × 1 दैट इज +4। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं करता हूं इसकी थर्ड कॉलम से 3 × 1 दैट इज 3। अब मैं करूंगा किसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 6,
अब मैं इससे करता हूँ क्या है, 4 टू जा 8 तो आपका आएगा -8। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या है, -2 और -9, ये होगा आपका -11 + 12, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। -2 + 2 ये होगा आपका 0, तो यहाँ पे क्या क्या बने, +4 -4 दैट इज 0। तो यहाँ पर क्या आप ये भी रिजल्ट 0, यहाँ पर आएगा +1, ये रिजल्ट आपका 0, ये आपका आएगा 0, ये रिजल्ट भी आपका 0। तो यहाँ पर क्या है आपका देखिए, क्योंकि लास्ट में अगर देखिए 4 टू जा 8 आपका -8 है यहाँ पर, तो 4 टू जा 8 आपका -8 रिजल्ट आएगा 1। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, दो मैट्रिक्स की मैंने मल्टीप्लाई की है। ये आपका ए मैट्रिक्स सेलेक्ट किया मैंने इसको, ये बी मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है। अब ए मैट्रिक्स के और मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट क्या रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपको पढ़ाया गया था चैप्टर 3 मैट्रिक्स में। अगर दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूं और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करता है। तो ये शो है फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का इनवर्स सेकंड इनवर्स के इक्वल होगा, सीधी बात है, या फिर सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। कि आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में क्या पढ़ाया गया था आपको, ए इंटू बी। अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो इट मीन्स ए का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, या फिर बी का जो इनवर्स होगा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। तो आप इतना ही देखिए बस कि ए का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो यहाँ थोड़ा इसका यूज करना था मुझे। अब देख लेते हैं क्या आएगा। ये आपने प्रूव कर लिया कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ चुका है, आइडेंटिटी। इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो यहां से किसके इक्वल होगा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो यहां से आपने क्या फाइंड कर लिया है, आपने फाइंड कर लिया फर्स्ट वाली मैट्रिक्स। इस फर्स्ट वन मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो सेकंड मैट्रिक्स का क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपने ऐसा देख लिया, प्रूव कर लिया, क्योंकि ये आपको मैट्रिक्स में एक थ्योरम थी, वहां से हमने इसको उठा लिया वहां से। अब देखिए आपने ये तो सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ इस मैट्रिक्स को। देखिए यहाँ पर क्या आपको इक्वेशंस के बने, अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स कोफिशिएंट क्या है, इसे आप मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लें, ए लेट कर लें चाहे, तो यहाँ से आएगा आपका कोफिशिएंट लिख लेते हैं यहाँ पर, या इस तरह लिख सकते हैं आपको 1 -1 2। आपने देखा एक्स कोफिशिएंट क्या यहाँ पर 1 -1 यहाँ पर 2। अब यहाँ पर क्या है, देखिए एक्स यहाँ पर नहीं है तो क्या आएगा 0, ये आपका आएगा 2, ये आपका -3, नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा आपका 3, नेक्स्ट क्या आपका -2, ये आपका +4। तो आपने क्या देखा, ये जो इक्वेशंस के बने इनके कोफिशिएंट लिए मैंने, क्या आएगा आपका 1 -1 2 1 -1 2 पुट कर लिया। एक्स यहाँ पर क्या आपका रिमूव है, यहाँ पर है नहीं है, तो क्या लेंगे आप, एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स कोफिशिएंट 0, तो 0 ये आपका हो जाएगा +2, ये आपका -3। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका 3 -2 +4 आप लेट कर दिया। अब ये किसके कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड के, तो आप आएगा एक्स वाई और जेड, और इक्वल टू में क्या क्या बना आपको, इक्वल टू में क्या आपको गिवन है 1 1 और 2, ये आपको इक्वल टू गिवन है। तो आप अपने माइंड में इससे क्या लेट कर लें, एक्स ए लेट कर लें, इसे आप एक्स लेट कर लें, इसे आप बी लेट कर लें। तो आपने क्या किया, इन्हें लेट कर लिया, इसे लेट कर लिया ए मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड लेट कर लिया एक्स मैट्रिक्स, इसे लेट कर लिया आपने बी मैट्रिक्स। अब मैं क्या फाइंड करूंगा, इसका इनवर्स फाइंड करूंगा। तो आपको पता, आपने क्या पढ़ा, देखिए यहां से क्या आएगा, एक्स इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स लिखा हुआ इक्वल टू बी। अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो यहां पर क्या बना आपको, एक्स के मल्टीप्लाई में ए मैट्रिक्स के बना आपको। यहां पर देखिए आपने देखा कि ए जो मैट्रिक्स है एक्स मैट्रिक्स क्या है मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसे इधर ट्रांसफर करता हूं तो यहां से क्या आएगा b/a। तो आपसे कर सकते हैं a इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है किससे मैच कर रही है, अगर चेक करने देखिए 1 -1 2 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3
3 माइनस 2 4, इससे मैच कर रही है मैट्रिक्स। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है, ये क्या मैट्रिक्स थी, ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू, यहाँ में लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स देख किसके इक्वल है, यहाँ पर आपको पता है ये मैट्रिक्स, इससे बोलते हैं ए मैट्रिक्स, इसका जो इनवर्स है वो किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो आप इसे पुट कर सकते हैं, ए इनवर्स के प्लेस रख सकते हैं -2 0 1, ये आपका आएगा यहाँ से 9 2 -3 6 1 -2। तो यहाँ से आपने क्या फाइंड कर लिया, ए इनवर्स आपने फाइंड कर लिया। ए इनवर्स जो मैट्रिक्स हो किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स इसके इक्वल है। तो आपने ये पुट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसका इनवर्स ही फाइंड करना था। तो यहाँ से इनटू क्या क्या बना, बी मैट्रिक्स। तो बी का मीनिंग क्या क्या बना आपको, बी का मीनिंग है 1 1 2 1 1 2। और यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है आपको पता है, एक्स का मीनिंग है एक्स वाई जेड। तो आप ले सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता ही है। ये क्या आपका फर्स्ट रो की करता हूँ फर्स्ट कॉलम से, अगर मैं इससे करता हूँ 2 इंटू 1 दैट इज -2, अगर मैं इससे करता हूँ क्या आएगा आपका 0, इससे करता हूँ क्या आएगा 1 इंटू 2 +2 आएगा आपका। तो अब नेक्स्ट करूँगा मैं किससे, मैंने क्या किया, आपने देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई की। अब सेकंड रो की इंटू करता हूँ क्या आएगा 9 इंटू 1 दैट इज 9, इससे करता हूँ क्या आएगा +2, इससे करूँगा 3 2 6 -6। अब क्या करूँगा, देखिए थर्ड रो की करता हूँ तो क्या आएगा 6 इंटू 1 6, 1 इंटू 1 1, अब 2 2 4। अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा आपका एक्स वाई जेड इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए आएगा -2 +2 क्या होगा आपका 0। अगर देखिए 9 +2 क्या आपका 11 -6 दैट इज 5। अब यहाँ से अगर करता हूँ देखिए क्या है 7 -4 दैट इज 3। तो इस तरह से आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कर लिया, क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है, देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 बाई 1। देखिए यहाँ पर ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें रो इनटू कॉलम, इसमें रो इनटू कॉलम, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है तो इट मीन्स ये कैसे हो गई इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कंपेयर होती है। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका 0, वाई इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड कर ली है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी। ये आपको एनसीईआरटी में हो सकता है एग्जाम्पल मिलने वाली प्रॉब्लम है आपको, और वहाँ हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो, आपने एक दो बार पढ़ी होगी, आपको क्लियर नहीं हो कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो ये श्योर है कि इस प्रॉब्लम को करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इसकी सिमिलर जो प्रॉब्लम है आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही केयरफुली करें। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।